पिछले वीडियो में देखा, हमने इसके पहले बताया था कि कैसे ज्योमेट्रिकल अप्रोच के द्वारा कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हैं जिसको नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सका। जैसे हेप्टागन, अगर कोई पॉलीगॉन है जिसमें कि 7 एज हैं तो इसको रूलर और कंपास के द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सका। इसी प्रकार से ट्राइसेक्टिंग ऑफ एंगल, कुछ ऐसे एंगल हैं जिनको ट्राइसेक्ट रूलर और कंपास की सहायता से कर पाना संभव नहीं हो पाया। इन सब जटिलताओं के कारण 1837 में वाटचल ने जो है इसको एल्जेब्राइक स्वरूप देने का कोशिश किया, अर्थात हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को एल्जेब्राइक प्रॉब्लम की तरफ ले जाने में सफल हो पाए और फिर इसे फील्ड थ्योरी में इंक्लूड किया गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी रियल नंबर कंस्ट्रक्टेबल कब होता है, या वो कंस्ट्रक्टेबल है तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। आप लोगों के दिमाग में कंस्ट्रक्टेबल नाम लेने से यह बात निश्चित रूप से आ जाती होगी कि कंस्ट्रक्टेबल का मतलब हुआ जिसका एक संरचना बनाया जा सके, जिसको एक संरचना में ढाला जा सके, जिसका एक निश्चित आकार हो, एक आयतन हो, एक निश्चित लेंथ हो। ऐसे ही नंबर्स को, ऐसे ही थिंग्स को हम लोग कंस्ट्रक्टेबल कहेंगे। तो चलिए हम पहले डिफाइन करते हैं कि कंस्ट्रक्टेबल नंबर क्या होता है। कंस्ट्रक्टेबल नंबर में ए रियल नंबर अल्फा is said to be constructible if by using ruler and compass alone we can draw a straight line या हम इसको कहें कि लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ mod of L. B, assume that fundamental unit length is given. देखिए ये तो है कंस्ट्रक्टेबल नंबर की डेफिनेशन है कि कोई भी रियल नंबर अल्फा को हम लोग कंस्ट्रक्टेबल कहेंगे यदि रूलर और कंपास के द्वारा ही हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रा कर पाए जिसका लेंथ मॉड ऑफ अल्फा। मॉड ऑफ अल्फा लगाने का अर्थ है कि वो रियल नंबर अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ जो है हम लाइन सेगमेंट जब ड्रा करेंगे तो ऑलवेज एक पॉजिटिव लेंथ होगा। और यहाँ पर हम लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमको फंडामेंटल यूनिट लेंथ जो है दिया गया है। ध्यान रहे किसी भी थिंग्स को, किसी भी वस्तु का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि उसका किस मानक के तहत इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसका फंडामेंटल यूनिट लेंथ क्या है। इस चीज को मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कीजिए, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक AB लाइन है और इसको कहा गया कि 5 सेंटीमीटर का लाइन आप ड्रा कीजिए, जबकि हमारे पास एक पैमाना दे दिया जाए, एक डिस्टेंस दे दिया जाए इस लाइन को मापने का, कि हमारे पास एक यूनिट लेंथ दे दिया गया, सपोज दैट ये लेंथ दे दिया गया जिसकी लंबाई सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है और हमको 5 सेंटीमीटर का एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? और हमारे पास केवल 2 ही इंस्ट्रूमेंट है, रूलर और कंपास। रूलर का मतलब होता है स्ट्रेट एज, जैसे कि ये हमारे पास एक चार्ट है, ये क्या है? एक स्ट्रेट एज है, इसको रूलर कंसीडर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि कंपास की सहायता से कंपास लेंगे, कंपास का एक सिरा यहाँ पर रखेंगे जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट लेंथ है, यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर इतना डिस्टेंस उस कंपास में हम लोग भर लेंगे और उसके बाद ये डिस्टेंस को हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है फिक्स रहे, और फिर हम क्या करेंगे कि उतने ही डिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उतने ही लाइन सेगमेंट जो है हम लोग यहाँ पर बनाते चले जाएंगे। सपोज दैट एक यहाँ बना, फिर नेक्स्ट यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ बना, ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ बना, ठीक है, 1 2 3 4 हुआ, और फिर यहाँ रखेंगे, एक ये बना, नेक्स्ट यहाँ पर हम फर्दर यहाँ पर रखेंगे, फिर ये बना, इन्हीं कुल मिलाकर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये जो है 1-1 सेंटीमीटर के 5 लाइन सेगमेंट को हमने जोड़ दिया, और जब 5 लाइन सेगमेंट को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो अगर ध्यान रखिए कि अगर हमको ये फंडामेंटल यूनिट लेंथ ना दिया होता तो शायद मैं इसको कंस्ट्रक्ट ना कर पाता। इसलिए कभी भी कंस्ट्रक्टेबल नंबर अगर दिया है तो वहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमको एक जो है फंडामेंटल यूनिट लेंथ जरूर दिया रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो 5 लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और एक रूलर रख करके इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक जो है लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट लेंथ को एक्सटेंड करते हुए हम लोग जो है उस नंबर को प्राप्त कर लेते हैं या वो लेंथ प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देखिए तो ये रहा कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक से अधिक कंस्ट्रक्टेबल नंबर है, जैसे अल्फा और बीटा 2 कंस्ट्रक्टेबल नंबर हैं, तो क्या उनका जोड़ कंस्ट्रक्टेबल होगा, क्या उनका सब्सट्रैक्शन कंस्ट्रक्टेबल होगा, क्या उनका प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टेबल होगा और क्या उनका डिवीजन कंस्ट्रक्टेबल होगा, इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं ये थ्योरम के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर कंस्ट्रक्टेबल देन अल्फा प्लस माइनस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बाई बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू 0 are also constructible। ये जो है इसको हम लोग प्रूव करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। आप लोग इसको समझने का कोशिश करें तो वास्तव में आप लोगों को जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में एक बहुत बढ़िया ही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे और ज्योमेट्रिकल अप्रोच हम लोग यहाँ पर रखने लगे। देखिए इसका अप्रोच प्रैक्टिकल भी है, लेकिन पहले हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच देते रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये चीज हो जाए कि वास्तव में कंस्ट्रक्टेबल होता क्या है, उसको जो है हम लोग कैसे रियलाइज कर पा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो इसका प्रूफ आप देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है कि अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल हैं। गिवन अल्फा एंड बीटा आर कंस्ट्रक्टेबल।
अब आप बताइए कि अगर अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ा लें, ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि हमको मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा लेंथ का लाइन सेगमेंट मिलता होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ मॉड ऑफ अल्फा एंड मॉड ऑफ बीटा। ये हम मानते हैं कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट मिलता होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेबल नंबर। और हम ये भी एज्यूम करते हैं, we assume that we have given fundamental unit length, ठीक है। अब देखिए हमको क्या, हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। मान लीजिए लेट अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां से हम ड्रा कैसे करते हैं, हम दो लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं जिसके लेंथ मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा होगा। नाउ टू लाइन segments of length mod of alpha and mod of beta are shown below। उसको जो है हम नीचे लिखे हुए फिगर से दर्शाएं। कैसे, आप देखिए यहां से एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया ए बी, जिसका लेंथ है हमारे पास मॉड ऑफ अल्फा, और दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास है सी डी, जिसका लेंथ है मॉड ऑफ बीटा। ये चीज आपके समझ में आई। अब आप देखिए हमको क्या करना है कि इन दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ देना है। तो हम प्रोसेस क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ अल्फा है, इसको एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड क्या करेंगे, ठीक है, एक्सटेंडिंग लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट लेंथ। देखिए इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट लेंथ का प्रयोग करते हुए जो है इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो जब एक्सटेंड करते हैं तो ये अब देखिए हमारे पास ये ए बी लेंथ है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट लेंथ ये दिया गया है, ठीक है, और इसी यूनिट लेंथ से ये जो है सीडी भी बनाया गया है। सीडी लाइन सेगमेंट जो है इसी यूनिट लेंथ से बनाया गया है, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा जो लेंथ हमारे पास मिल रहे हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, इसी फंडामेंटल यूनिट लेंथ से। तो हम क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को हम कंपास पे रख करके मेजर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि बी एंड पर, चाहे ए एंड पर भी रख सकते हैं या बी एंड पर, बी एंड पर हम लोग ऐसे ये डिस्टेंस जो है रखते जाते हैं, यहाँ पर एक डॉट रख देते हैं, ठीक है। और जितना ये मॉड बीटा का लेंथ होगा, जितना मॉड ऑफ बीटा होगा उतने लेंथ का हम लोग यहाँ पर जो है इसको जो है फंडामेंटल यूनिट लेंथ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे रखेंगे, डॉट रखेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर डॉट रखेंगे। सपोज दैट कि इतने लाइन सेगमेंट को जोड़ने के बाद ये जो है ये यहाँ से यहाँ पर लाइन सेगमेंट जोड़ने के बाद ये मॉड ऑफ बीटा
और ये ऑलरेडी मॉड ऑफ अल्फा है ही, तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट हुआ इसका लेंथ हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये शो कर रहा है कि अल्फा और बीटा अगर कंस्ट्रक्टेबल है तो अल्फा प्लस बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमने क्यों लिखा कि एक्सटेंडिंग लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ मॉड ऑफ अल्फा बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर हम ठीक है लेंथ यूज करते हैं तो B can get a length mod of alpha plus mod of beta, ठीक है, which is shown in figure, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि दिस शोज दैट हमें कह सकते हैं कि hence alpha plus beta is constructible, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया कंस्ट्रक्टेबल है। अब ऐसे आप चाहे तो बीटा को जो है एक्सटेंड कर दीजिए, बीटा मॉड ऑफ बीटा वाले लेंथ को एक्सटेंड कर दीजिए, CD को एक्सटेंड कर दीजिए। तो अगर CD को एक्सटेंड करेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा लेंथ का जो है यहाँ पर एक्सटेंशन देना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा जो है कंस्ट्रक्टेबल हो गया, ठीक है। अब हम फर्दर क्या शो करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल है। नाउ we shall prove that alpha minus beta is constructible। अब हम सिद्ध करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल है। मान लीजिए कि लेट अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज लेस देन 0। अगर अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव है तो अब हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा लेंथ के दो लाइन सेगमेंट हमारे पास होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ अल्फा लेंथ का जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास सपोज दैट है AB, इसमें से हम मॉड ऑफ बीटा लेंथ का लाइन सेगमेंट कम कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर डॉट बनाते चले जाएंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ डॉट बनाते चले जाएंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ डॉट बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप देख पा रहे होंगे कि ये बीटा है, मॉड ऑफ बीटा। तो इस लेंथ को हम लोग मॉड ऑफ अल्फा से निकाल देंगे। तो मॉड ऑफ अल्फा से निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी हमारे पास लेंथ बचेगा वो मॉड ऑफ अल्फा माइनस मॉड ऑफ बीटा बचेगा। और इसका मतलब हो गया कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो कंस्ट्रक्टेबल हो गया। तो यहां से अगर हम ये लें तो हम क्या करेंगे, यहां से हमको ये मिलेगा यहां से हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ AB बार जो वेक्टर है मॉड ऑफ अल्फा है, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे डिलीट, यहां से हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट सम पोर्शन जिसको हम लोग यहां कहते हैं BC इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा, ठीक है, फ्रॉम लाइन सेगमेंट AB we get length mod of alpha minus mod of beta. This shows that alpha minus beta is constructible, ठीक है। ये दर्शाता है कि हमको
अल्फा माइनस बीटा भी जो है क्या हो गया, कंस्ट्रक्टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा कैसे कंस्ट्रक्टेबल है। अल्फा बीटा को कंस्ट्रक्टेबल नो, we shall prove that alpha beta is कंस्ट्रक्टेबल। अब हम सिद्ध करेंगे कि अल्फा बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। अल्फा बीटा कंस्ट्रक्टेबल है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि एक लाइन सेगमेंट हम पहले बनाएंगे। सपोज दैट हमारे पास OA है जिसका लेंथ हमारे पास है यहां से यहां तक मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। और एक दूसरा लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रा करेंगे जो O से होकर के जाएगा, ठीक है, कहां से होकर जाएगा, O से होकर जाएगा, और जिसका लेंथ होगा मॉड ऑफ बीटा, ठीक है। ध्यान आपको रखना है कि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट ना होने पाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट लेंथ भी दिया रहेगा, तो फंडामेंटल यूनिट लेंथ सपोज दैट यहां पर यहां से यहां तक है ये 1 यूनिट, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट लेंथ दिया गया है, इसको हमने P नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम P को A से मिला देते हैं, ये हमने P को A से क्या किया, मिला दिया। और फिर हमने क्या किया, ध्यान दीजिए कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की सहायता से रूलर रखेंगे और स्ट्रेट एज, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद ये B पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो B पॉइंट आप देख रहे हो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन हमने इस पर डाला, ठीक है, जो हमारे पास ये लाइन जिसको हमने एक्सटेंड किया वहां से मिलाया, तो वहां से मिलाया और इसी के जो है पैरेलल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। तो अब उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास एक समरूप त्रिभुज बन गया, सिमिलर ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो लेंथ हमारे पास था OA, ठीक है, we draw two straight lines OA and OB of length mod of alpha and mod of beta, ठीक है। Let OP be the length of fundamental unit length, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, let OA and OB be the two line segments of length, जिसके लेंथ क्या है, मॉड ऑफ अल्फा एंड मॉड ऑफ बीटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जिसके लेंथ मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा। अब हम मान लेते हैं कि OP be the length of किसका है, फंडामेंटल यूनिट लेंथ। लेट OP इक्वल 1 यूनिट, ये हमने माना, be the fundamental यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम ड्रा करेंगे, यानी B join point P and A, B join point P and A, ठीक है। Now we extend line OA and draw a line, ठीक है, पैरेलल टू PA, ठीक है। इस इतना चीज हम लोग लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल इन सिमिलर
ट्रायंगल्स, हमारे पास कौन कौन सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे? OPA, एंड जो दूसरा हमारे पास ट्रायंगल होगा वो होगा हमारे पास OBQ। इसको हम लोग क्यों नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको आप लोग इजिली जो है नोट्स बना सकते हो, और कभी भी आप लोग वीडियो देखें तो कॉपी और कलम आपके पास होना चाहिए। आप इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाओगे, जब दूसरी बार आप रिवीजन करोगे तो नोट्स से आप करिए। वीडियो देखने में ज्यादा समय लगता है, तो एक बार आप वीडियो देखिए, पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। उसके बाद जब आपके पास कॉपी में ही हैंड रिटन में आपके हो जाएगा तो आप इसको जो है 5 मिनट, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट में बड़े इजीली रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए मॉड ऑफ अल्फा, और अब यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें जो मिलता है, देन अगर हम यूज करें तो ट्रायंगल में 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा हमारे पास मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिलेगा मॉड ऑफ बीटा, मिलेगा मॉड ऑफ बीटा, ये पूरी साइड, ठीक है, और अपान हमारे पास मिलेगा OQ, मॉड ऑफ OQ का बाहर वेक्टर नोटेशन में लाइन सेगमेंट का हम बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा OQ बाहर का जो मान हुआ वो मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा, इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि अगर अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है तो एक लेंथ हमको यहाँ पर OQ मिला, O से Q तक मिला, जिसको हमने मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा की सहायता से कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये साबित कर रहा है कि अल्फा बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल है। दिस शोज दैट, क्यों? क्योंकि OQ लेंथ को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, और OQ जो लेंथ है उसका लेंथ कितना है, मॉड ऑफ अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब कि O से लेकर Q तक की दूरी को नापा गया, और वो दूरी कितना आया, मॉड ऑफ अल्फा बीटा आया। इसका मतलब कि जो कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा और बीटा को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है तो अल्फा बीटा को अर्थात OQ को भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये इससे ये साबित हो गया कि दिस शोज दैट ये क्या साबित कर रहा है कि अल्फा बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करते हैं, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि फर्दर वी शैल प्रूव दैट, हमें सॉल्व करते हैं कि अल्फा बाई बीटा, बीटा नॉट इक्वल 0 इज कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है। इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए भी हम एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच देते हैं। देखिए वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम लोग बनाते हैं, सपोज दैट OA, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका लेंथ हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ अल्फा है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं जिसका लेंथ मॉड ऑफ बीटा है, इसको OB नाम दे देते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये B पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि OB कोइंसिडेंट OA के ना हो। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास एक यूनिट फंडामेंटल लेंथ है, ठीक है, O, ये हमने नाम दिया P, ये इसका लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए जब आपने पिछला वाला भी फिगर देखा था तो उसमें P से A को मिला दिया था, यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना है, पहले B को A से मिला दीजिए, तो B को हमने A से मिला दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि BA के समांतर एक लाइन P से ड्रा करना है OA पर। इसका मतलब कि यहाँ से इसी के समांतर एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब आप देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, इसका नाम हमने दे दिया सपोज दैट Q। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि फिर हमारे पास तो जो है सिमिलर ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि
let OA and OB with the two line segment of length mod of alpha and mod of beta. ठीक है, which are not coincident, ये भी लिख दो, which are not coincident. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, OP बराबर let OP equal to 1 unit with the fundamental unit length. ठीक है, जहां P किस रेखा पर स्थित है, where P lies on AB, where P lies on OB. ठीक है, अब बताओ कि हम लोग क्या करते हैं भाई, एक जो है ज्वाइन B एंड A, ज्वाइन B to A, ठीक है, एंड ड्रा a parallel line PQ, draw a parallel line PQ to BA. हम एक पैरेलल लाइन PQ ड्रा करते हैं जो BA के समांतर। तो बताओ फिर हमको क्या मिलेगा, इन सिमिलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में OPQ एंड ट्रायंगल OAB। अब आप बताइए, हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ OQ का बाद दिस इज इक्वल मॉड ऑफ बीटा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा का। यहां से आप देखिए, इसको अगर हम यहां से OQ बार निकालें तो OQ बार का जो लेंथ हमारे पास आएगा वो अल्फा अपॉन बीटा का मान आता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है तो अल्फा बाई बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, क्योंकि OQ लेंथ को हमने ज्योमेट्रिकल फिगर में यहां पर स्पष्ट किया है कि यहां से OQ लेंथ हमारे पास ये भी कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास OA लेंथ का कंस्ट्रक्शन है, OB का कंस्ट्रक्शन है, तो हमारे पास OQ का कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है, दिस shows that alpha by beta not equal to 0 is constructible। ये हमारे पास है। और बताइए ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ अल्फा बाई बीटा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हम लोगों ने सिद्ध क्या किया कि अगर अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है तो अल्फा प्लस माइनस बीटा, अल्फा बीटा इनवर्स, जहां बीटा 0 नहीं हो वो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टेबल होगा। तो हेंस इफ अल्फा एंड बीटा आर कंस्ट्रक्टेबल then alpha plus minus beta, alpha beta inverse beta not equal 0, alpha beta inverse का मतलब alpha by beta are constructible। इस प्रकार से रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाता है।